अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं अय्यूब एमएएस ट्रस्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम और देखिए साहब, तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन ये तेलंगाना अलग हुआ 2014 में। 2014 से लेके अभी तक जो है ये इदारा बिल्कुल डिफंक्ट है। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन का मतलब ये है कि अक़लियतों को छोटे छोटे स्कीमात बनाकर उसके अंदर इनको लोन्स दिए जाते हैं। तो पिछले 8 साल में ये इदारे को बिल्कुल ही तौर पर डिफंक्ट करके रखा दिया। कोई बजट नहीं, इसको कोई फंड्स नहीं दिए गए। साबिक़ा चेयरमैन आए और चले गए, लेकिन 4 महीने पहले एक नए चेयरमैन को अपॉइंट किया गया, इम्तियाज़ इसाक साहब नामी। तो इन्हों आने के बाद में जो है हमको कुछ उम्मीद थी कि कम से कम, क्योंकि एक हरकियाती नौजवान को वहाँ पर एज ए चेयरमैन डाला गया है। 4 महीने का अरसा हो गया उन्होंने चेयरमैन बन के, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज की तारीख तक वहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं डाले गए। यानी चेयरमैन का जीओ इशू हो गया गवर्नमेंट की तरफ से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अभी तक भी इशू नहीं हुआ। आने के बाद में मुझे एक अखबारी इत्तलात के ज़रिए ये मालूम हुआ कि ऑलरेडी जो है वहाँ पर अब जो मौजूदा चेयरमैन है उन्होंने 2 स्कीम्स बनाकर गवर्नमेंट को भेजे गए हैं। बल्कि अखबार सियासत में और दूसरे अखबारात में आया है कि 50 करोड़ रुपीस उनके पास जो है अनयूज्ड अमाउंट रखा हुआ था। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में 50 करोड़ रुपीस अनयूज अमाउंट रखा हुआ था और वो अनयूज्ड अमाउंट के 2 स्कीम्स बनाए गए। कैटेगरी 1 जो था 1 लाख रुपए अक़लियतों को, यानी इंडिविजुअल लोन 1 लाख रुपए, जिसमें 80% सब्सिडी 20% बैंक गारंटी थी। और कैटेगरी 2 में जो है 2 लाख रुपए माइनर लोन दिया जाएगा, जिसमें 70% सब्सिडी। बल्कि ये अखबारात में आया, हम जब दफ्तर को गए हम भी मालूमात किए कि भाई बहुत अच्छी स्कीम है, मुसलमानों को कम से कम 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए अगर आए तो कुछ फ़ायदा हो सकता, पढ़े लिखे नौजवान कुछ कारोबार कर सकते। बल्कि ये हमारे को यकीन था। इसमें एक और एक ये थी कि क्योंकि बैंक के तहत जो भी स्कीम होती है वो फेल हो जाती मुसलमानों के लिए। कोई बैंक जो है, हर बैंक मुसलमानों का पैसा एनआरआई अकाउंट्स रखने में रहते हैं, लेकिन जब मुसलमानों को लोन देने की बात आती है, यू नेम इट एनी बैंक, कोई भी बैंक है जो मुसलमानों को जो है लोन नहीं देती। और गवर्नमेंट के स्कीम्स फेल इसलिए होते हैं कि जो बैंक गारंटीड स्कीम्स रहते हैं वो फेल होते। तो होना तो ये चाहिए कि केसीआर साहब जहाँ पर मुसलमानों की हमदर्दी, बेहतरीन उर्दू ज़बान में तकरीर, उलमा मशाइखीन को बुला के बेहतरीन बिरयानी खिलाते, तो चीफ मिनिस्टर साहब को होना तो ये चाहिए था कि जिस जैसा चंद्रबाबू नायडू के दौर में एक स्कीम आई थी कि डायरेक्ट लोन की एक स्कीम आई थी, जहां पर 1-1 लाख रुपए पढ़े लिखे नौजवानों को गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा था। तो उसी तरीके से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से भी जो है डायरेक्ट लोनिंग आना, यानी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जैसा दलित बंधु स्कीम में दे रहे हैं वैसा हमारे को अक़लियतों को भी देना, ये मजलिस बचाओ तहरीक का शुरू दिन से मुतालबा है। तो फिर इसमें एक तरमीम करते हुए जो मौजूदा चेयरमैन है और जो मौजूदा एमडी है, वो लोग ये बोले कि क्योंकि बैंक में ये स्कीम कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में फेल हो जाती है, जो 20% जो बैंक गारंटी है उसका चेक अगर डीएमडब्ल्यू, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर के, जैसा आपको 1 लाख रुपए लोन होने का है तो आप 20,000 रुपए का चेक देना बैंक गारंटी के तहत पे आप अपनी तरफ से डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर को। अब आप बताइए कि कितनी बड़ी बदबख्ती की बात है। मेरा जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, मेरे वालिद भी जब तक एमएलए थे और हम भी 10 साल कारपोरेटर रहे, जहां पर मुस्लिम आईएएस आईपीएस ऑफिसर रहता, वो जो है मुसलमानों के स्कीमों को तबाह ताराज कर देते। चाहे वो आप AK खां का नाम लीजिए, चाहे आप उमर जलील का नाम लीजिए, चाहे आप अहमद नदीमुल्ला का नाम लीजिए, चाहे आप शाहनवाज कासिम का नाम लीजिए। तो अब यहाँ पर क्या खेला किया गया कि 4 महीने पहले फाइल डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर के जो हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर के जो डायरेक्टर है शाहनवाज कासिम साहब का ने वो फाइल गई, कई दिन तक वो फाइल उनके पास पड़ी हुई रही। वो फाइल के ऊपर वो अपना यानी कुछ रूबे अमल नहीं लाए। फिर वहाँ से वो फाइल जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर अहमद नदीमुल्ला के ने गई। वो फाइल फिर वहाँ से वो फाइल कहाँ पर गई किसी को नहीं मालूम। मैं कई दिन से ये लोन की फाइल को फॉलो कर रहा हूँ, ना तो हमारे चेयरमैन साहब जवाब देने के मौक़िफ़ पे है, ना तो हमारे
डायरेक्टर माइनॉरिटी MD माइनॉरिटी वेलफेयर जवाब देने के मौकूफ में है, ना तो हमारे शाहनवाज कासिम साहब जवाब देने के मौकूफ में है, ना अहमदुल्ला नदीम जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर है उन्हें जवाब नहीं दे रहे हैं। फिर बीच में एक स्टेटमेंट आया, हर सियासत अखबार में आया था कि ये 50 करोड़ रुपए नहीं, हरीश राव साहब का ने जब मीटिंग हुई थी, जो मौजूदा चेयरमैन है उन्होंने जाके हरीश राव साहब को बोलने पर एक हरीश राव एज ए फाइनेंस मिनिस्टर अपने चेंबर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर और MD ये तमाम लोगों को बुला के जो है एक मीटिंग लगा के बोले ये 50 करोड़ रुपए बचने होते, हम और 50 करोड़ रुपए देंगे, यानी 100 करोड़ रुपए माइनॉरिटीज को लोन देंगे बोल के। ये हरीश राव साहब का बयान है। जब एक फाइनेंस मिनिस्टर इतना बड़ा बयान देने के बाद में 4 महीने हो गया, 5 महीने होने को आ रहा है, ये स्कीम क्यों रूबे अमल नहीं आ रही? तो मैं जब ये पिछले 8 दिन से तहकीकात कर रहा हूं तो ये पता चला कि ये 2 माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में दो मुस्लिम ऑफिसर्स है, एक शाहनवाज कासिम और एक जो है हमारे अहमद नदीमुल्ला जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर और डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर, ये लोग खुद मुसलमानों के दुश्मन बने हुए हैं। ये लोग खुद मुसलमानों को नहीं चाह रहे कि गवर्नमेंट या TRS पार्टी इनको मुसलमानों को लोन देना बोलकर। तो मेरा मुतालिबा है हमारे चीफ मिनिस्टर KCR साहब से, उनके लड़के KTR साहब से, हरीश राव फाइनेंस मिनिस्टर से कि दोनों ऑफिसर्स की बुलाइए, आप बुला के अपने चेंबर में सरजनिश करिए और मुसलमानों को डायरेक्ट लोन की जो स्कीम की फाइल पेंडिंग है, जो कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 की जो फाइल है, जो 100 करोड़ रुपए सैंक्शन हो चुके हैं, उसको फौरी 1 महीने के अंदर रूबे अमल पे लाना चाहिए। तमाम जितने भी मुस्लिम MLAs है, खास तौर पे हमारे महमूद अली साहब होम मिनिस्टर, हमारे आमिर शकील साहब जो बोधन के MLA है, और दीगर जितने मुस्लिम TRS के चेयरमैन, MLCs, मेयर, ये सबसे मेरी गुजारिश है, ये एक मसला अमजदुल्ला खान का नहीं है बल्कि पूरे तेलंगाना के अकलियतों को 100 करोड़ रुपए लोन मिलेंगे अगर ये फाइल सैंक्शन हो जाएंगी। तो ये तमाम अकलियती कायदीन जाकर जो है चीफ मिनिस्टर पे, KTR पे प्रेशर डालो, हरीश राव पे प्रेशर डालो, और साथ में मजलिस के MLA से भी मेरी गुजारिश है कि इस फाइल को ढूंढो कहां पर है। 100 करोड़ की फाइल मुसलमानों को लोन्स देने की, ये आया कहां पर छुपा के बैठे हुए है? क्या वो अहमद नदीमुल्ला के चेंबर में फंसी हुई है फाइल, या शाहनवाज कासिम दबा के फाइल को रख लिए? वो मालूम करिए इनका क्या हिडन एजेंडा है, क्यों ये लोग मुसलमान, क्या इनके ऊपर कोई सियासी दबाव है कि नहीं करने के लिए? हरीश राव साहब से मिलिए, हम भी मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से नुमाइंदगी करेंगे और 100 करोड़ रुपए में कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के साथ में डायरेक्ट लोनिंग का भी एक इसके अंदर लाना चाहिए। जब तक डायरेक्ट लोनिंग नहीं आई, बैंक स्कीम गारंटी लोन्स ये नहीं चलते, तो मजलिस बचाओ, ऑन पार्ट ऑफ मजलिस बचाओ तहरीक, आई डिमांड फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर to immediately release these 100 crore rupees which have been already sanctioned for the loaning of minorities in category 1 and category 2 and direct loaning. Thank you. हमारा चैनल आपको पसंद आए और हम इसी तरह से आपके लिए अहम और सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को प्लीज फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक